गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट में जेनेटिक्स के पोर्शन में आज हम स्टडी करेंगे म्यूटेजेंस। और म्यूटेजेंस ऐसे एजेंट होते हैं जो सेल्स के डीएनए में चेंजेस उत्पन्न करते हैं, और डीएनए में चेंजेस होने के कारण जीवों में कुछ भिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये एजेंट्स जो है वो दो टाइप्स के फिजिकल एंड केमिकल एजेंट हो सकते हैं। A mutation is a physical or chemical agent that changes the genetic material, usually DNA, of an organism and thus increases the frequency of mutation above the natural background level. वो एजेंट जो केमिकल या फिजिकल हो सकते हैं, किसी भी जीव के डीएनए में चेंजेस ला करके और म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं। As many mutation can cause cancer. बहुत सारे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की वजह से कैंसर रोग होते हैं। म्यूटेशन आर देयरफॉर आल्सो लाइकली टू बी कार्सिनोजन। और इस प्रकार से उत्परिवर्तन को कैंसर कारक के रूप में भी जाना जाता है। All mutation have characteristic mutational signature with some chemical becoming mutagenic through cellular process. Not all mutations are caused by mutations. सभी उत्परिवर्तन वो उत्परिवर्तजन के माध्यम से नहीं होते हैं। कुछ उत्परिवर्तन डीएनए में अचानक होने वाले हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन के कारण भी हो सकते हैं। यह हाइड्रोलाइसिस डीएनए रिप्लाइकेशन के दौरान, डीएनए रिपेयर के दौरान या डीएनए रिकॉम्बिनेशन के दौरान हो सकते हैं। इस प्रकार के म्यूटेशन को स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशंस की डिस्कवरी या हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 500 BC बिफोर क्राइस्ट ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स ने ट्यूमर रिजेंबलिंग ए क्रेब कार्किनोज, एक ट्यूमर्स था जो क्रेब के समान था, उसके लिए कैंसर वर्ड का इन्होंने प्रयोग किया सबसे पहले। 1761 में जॉन हिल मेड द फर्स्ट डायरेक्ट लिंक ऑफ कैंसर टू केमिकल सब्सटेंस बाय नोटिंग दैट एक्सेसिव यूज ऑफ स्नफ may cause nasal कैंसर। 1761 में जॉन हिल ने यह नोट किया कि स्नफ मीन्स जो टोबैको पाउडर होता है, लोग उसको नोज के माध्यम से उसका नशा करते हैं, उसे स्नफ बोलते हैं। और नोज कैंसर का सबसे बड़ा, नेजल कैंसर का सबसे बड़ा कारक स्नफ होता है। यह पता सबसे पहले जॉन हिल ने 1761 में लगाया, मीन्स तंबाकू के सूंघने से। जॉर्जी नेडसन एंड जर्मन फ्लिपाउ वर द फर्स्ट हु क्रिएटेड फंगाई म्यूटेंट अंडर आयोनाइजिंग रेडिएशन इन 1925 में आयोनाइजिंग रेडिएशन के माध्यम से फंगाई में म्यूटेशन सबसे पहले जॉर्जी नेडसन एंड जर्मन फ्लिपाउ ने किया। The mutagenic property of mutation was first demonstrated in 1927 when Hermann Muller, H. Muller, discovered that X-ray can cause genetic mutation in fruit fly. H. Muller को fruit fly में म्यूटेशन के लिए बुक्स में जाना जाता है, और इन्होंने सबसे पहले यह खोज की कि एक्सरे जो है वो फ्रूट फ्लाइज में
म्यूटेशन या उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। Altenburg also demonstrated the mutational effect of ultraviolet radiation. पराबैंगनी किरणें उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है, यह खोज सबसे पहले अल्टेनबर्ग के द्वारा की गई। Chemical mutation were not demonstrated to cause mutation until the 1940s, when Charlotte Orbach and J.M. Robson found that mustard gas can cause mutation in fruit fly. ऑर्बैक एंड रॉबसन ने सबसे पहले खोज किया कि मस्टर्ड गैस जो होती है वो फ्रूट फ्लाई में उत्परिवर्तन करती है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन जो है फिजिकल तथा केमिकल टाइप्स के होते हैं। फिजिकल म्यूटेशन में हम एक्सरे, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स को रखते हैं। इसके अलावा कोबाल्ट साल्ट और सीजियम 138 को भी इसमें रखा जाता है। डीएनए रिएक्टिव केमिकल्स, इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकते हैं। डीएमिनेटिंग एजेंट में अमोनिया को अलग करने वाले, एमिनो ग्रुप को अलग करने वाले एजेंट जैसे नाइट्रस एसिड को रखा जाता है। एल्कलाइटिंग एजेंट सच एज एथिल नाइट्रोसूरिया केमिकल एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं। एरोमेटिक एमीन एंड एमाइड हैव बीन एसोसिएटेड विद कार्सिनोजेंस। एरोमेटिक एमीन और एमाइड को भी कार्सिनोजन के रूप में जाना जाता है। मेटल्स, कुछ धातुएं भी होती है जो कैंसर कारक या उत्परिवर्तन कारक हो सकती है, उत्परिवर्तजन का कार्य कर सकती है। मैनी मेटल्स such as arsenic, cadmium, chromium, nickel and their compound may be mutagenic, but they may act, however, by a number of different mechanisms. Thank you.